सो गाइस मार्केट में अलग अलग तरीके की कंपनीज होती हैं जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पर काम करती है। जैसे कोई कंपनी आपको न्यूज बेस्ड काम करती देखने को मिलेगी, कोई कंपनी आपको टेक्निकल बेसिस पर काम करती देखने को मिलती है, कोई कंपनी चार्ट के बेस पर, और कोई कंपनी कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल के बेसिस पर। इस सब के बीच में एक इन्वेस्टर करे तो करे क्या, क्योंकि अडानी टोटल गैस का यही फर्क है बाकी कंपनीज पर। क्योंकि अडानी टोटल गैस दो रीजन पर काम करेगा, पहला न्यूज या फिर दूसरा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप अडानी टोटल गैस में पिछले एक सवा साल से भी लगातार हो या नोटिस कर रहे हो तो आपने ये चीज जरूर नोटिस करी होगी, न्यूज और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर ही आपको अडानी टोटल गैस में कोई भी रिकवरी या डाउनफॉल देखने को मिलता है। और रीजन आपका अभी कुछ ही दिनों पहले आपके सामने भी था। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टोटल 3 कंपनीज के बारे में, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस और डिक्सन टेक्नोलॉजी। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ यहाँ पर आपको मालूम पड़ने वाले इन तीनों कंपनीज के बारे में। सब्सक्राइब जरूर कर देना। IAM/NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है अडानी ग्रीन एनर्जी, लेकिन उसके पहले एक अपडेट हमारे मार्केट पर जो इंपैक्ट करती है उसके बारे में यहाँ पर लेते हैं। यूएस फेडरल मीटिंग 2026 आज के दिन हुई है। 5:18 पर यह मीटिंग कंक्लूड हो चुकी है। अब इसके डिसीजन आपको आज देखने को मिल सकता है, क्या क्या आउटकम्स यहाँ पर आए हैं आपके यूएस फेडरल मीटिंग में। जेरोम पोवेल ने यहाँ पर क्या नए डिसीजन लिए हैं वो आपको आज रात तक देखने को मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर देना, जैसे ही कोई भी बड़ा डिसीजन आता है जो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट करेगा मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द ले आऊंगा, ठीक है, आज ही के दिन। शुरुआत करते हैं अब आपके अडानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। अडानी ग्रीन एनर्जी में 17 मार्च यानी कि कल 7:38 पर एक फैसला अप होल्ड किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। सेसी ने 2000 कौन सा साल था, 2023 शायद से, एक बार इसको यहां पर देख लेते हैं। हाँ, 2023, ये वाला 2023 दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला जो कि 2023 में लिया गया था सेसी की तरफ से टू रीएलोकेट 2.33 गीगावाट ऑफ पावर जनरेटिंग कैपेसिटी टू अडानी ग्रीन एनर्जी फ्रॉम एज्योर पावर इंडिया। दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी गई सेसी के अगेंस्ट में कि जो ऑर्डर दिया गया था या रीएलोकेट किया गया था टू अडानी ग्रीन एनर्जी 2.33 गीगावाट का 2023 में, उसको वापस से एज्योर पावर इंडिया को दिया जाए, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा, यहां पर पब्लिक एक्सचेकर्स का पैसे का नुकसान हुआ है। इसको लेकर के PIL फाइल करी गई दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सेसी का 2023 वाला डिसीजन अपहेल्ड करते हुए कहा कि जो भी फैसला रीएलोकेशन ऑफ 2.33 गीगावाट का लिया गया था वो बिल्कुल सही लिया गया था। ये डिसीजन अडानी ग्रीन एनर्जी के फेवर में चला जाता है, क्योंकि अडानी ग्रीन के लिए एक अच्छी खबर भी निकल करके आती है। दिसंबर 2023 में सेसी ने ये डिसीजन लिया था, आज दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया है PIL के अगेंस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये अपडेट आज के दिन की अडानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। 36.8 का MFI है, 40.3 का आपका RSI है अडानी ग्रीन एनर्जी में। अब आते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के चार्ट पर, ठीक है। क्या सिचुएशन यहां पर बनती है, आपको एक चीज नजर आ रही है यहां पर 860, वही आपका पुराना काफी इंपॉर्टेंट बेस लाइन अडानी ग्रीन एनर्जी में। यहां पे स्टॉक बार बार आपको एक चीज करता है, कंसोलिडेट करता है इस प्राइस के पास आकर के, हैंगिंग बेस भी बनाता है। पहले भी आपको एक चीज देखने को मिली, 770 तक ड्रॉप कर गया था। हैंगिंग बेस जैसे सिचुएशन बना करके ही अडानी ग्रीन एनर्जी ने हमेशा 860 से ब्रेकआउट दिए हैं। चाहे आप 2025 में मई का महीना निकाल लो, यहां पर 2025 में अप्रैल का ही महीना निकाल लो, ये प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। बेसिकली ये पूरी रेंज अडानी ग्रीन एनर्जी में जहां पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है पिछले कई सेशन से लगातार बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहा है। लेकिन अडानी ग्रीन एनर्जी में ये गिरावट क्यों मिली? सिंपल सा जवाब आपका होगा, भाई मार्केट गिर गया इसलिए अडानी ग्रीन भी गिर गया। नहीं, अडानी ग्रीन आपको पता है ये नाम इस कंपनी का शामिल था किसके अंदर, आपके यूएस ब्राइब केस वाले मामले में ये नाम भी शामिल था अडानी ग्रीन एनर्जी का। ऑल्दो कंपनी ने क्लैरिफिकेशन किया कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, इस पूरे ब्राइब केस में 2 नामों का लेना देना वो कंपनी ने बता दिया। लेकिन क्योंकि पुराने मैटर्स हैं ब्राइब केस में, अभी आपके पास रिसेंटली कुछ ही महीनों पहले अपडेट आपके पास में आई थी, तो इसके जो इन्वेस्टर्स है अडानी ग्रीन एनर्जी के, एक इन्वेस्टर का नाम था जो मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, जरूर देखना उसको जाकर के। मैं आपको ये बता रहा हूँ गिरावट क्यों हुई।
उस इन्वेस्टर्स ने कंपनी में से बैकआउट करा अडानी ग्रीन एनर्जी में, जिसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी में आपको लगभग 1020 के आसपास से, लगभग 1020 रुपए के आसपास से ये पूरी गिरावट अभी तक देखने को मिली है। देखते हैं आगे यहाँ पर क्या होता है। एक क्रूशियल जोन के अंदर स्टॉक एक बार फिर से आया है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। अब आते हैं आपके अडानी टोटल गैस पर। जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि कुछ कंपनीज अलग अलग तरीकों से काम करती हैं, टेक्निकल बेसिस, न्यूज, फाइनेंशियल, फंडामेंटल, इन सब रीजन से अडानी टोटल गैस के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स काफी फ्लैट आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा स्टीप आपको देखने को मिले, एक हाई राइज देखने को मिले। कंपनी का ईपीएस फ्लैट है, पिछले लगभग एक साल से लगातार कंपनी ने कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया। 6.38 से 5.84% का कंपनी का ईपीएस ग्रोथ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी के पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, वो अभी भी बताया जा रहा है कि 16 गुना कंपनी की बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे हायर लेवल पर है। यानी एक वैल्यूएशन कंसर्न कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी अडानी टोटल गैस के अंदर बना हुआ है। ऑल दिस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि कंपनी में क्या क्या कमियां हैं, और ये कंपनी आपको ज्यादातर न्यूज बेस पर काम करती देखने को मिलती है। टेक्निकली 54.3 का एमएफआई है, 48.2 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं अडानी टोटल गैस लिमिटेड के चार्ट पे। यहाँ पे देखना एक बार ध्यान से, आपको इसके पूरे चार्ट पर क्या देखना है भाई, अब बड़ी तेजी, मतलब स्क्रीन को फाड़ करके तेजी निकली, फिर वहां से लगातार गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर बीच बीच में तेजी बनी, कई बार पिलर्स बड़े बने लेकिन गिरावट। हर बार कोई ना कोई न्यूज अडानी टोटल गैस को पुश करती देखने को मिली है। सबसे पहली अगर मैं रीसेंट की बताऊं आपको, यहां पर सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिला था, आप लोगों को याद होगा। कंपनी ने बड़ी तेजी दिखाई, उसके बाद वापस से डंप कर गया। यहां पर कंपनी ने प्राइस हाइक किया, बड़ी तेजी दिखाई, 200 ईएमए को सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से गिर गया। तो हर बार कोई ना कोई खबर रही है अडानी टोटल गैस में एक बड़ी तेजी के लिए और वापस से डंप के लिए। और दूसरा पॉइंट आपका ये है कि स्टेबिलिटी कैसे बनती है अडानी टोटल गैस में। अगर आप अडानी टोटल गैस के अंदर एवरेजेस करने की ढूंढ रहे हो तो आपको एक चीज पर नजर रखनी पड़ेगी, वो है इसका एमएफआई एंड आरएसआई। ये दो चीजें आपको, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आपको इसका आरएसआई 15 या एमएफआई 15 इस रेंज पर देखने को मिलता है ना, तो अडानी टोटल गैस एक रिकवरी मोड के अंदर चला जाता है, मतलब कि कंसोलिडेशन मोड के अंदर चले जाता है। अभी 40s, 50s, 60s के आसपास के एमएफआई एंड आरएसआई है। अभी आपके टेक्निकल्स न्यूट्रल है, और अभी आपका ये फॉल 520 के पास काम कर रहा है, 520 के पास, ठीक है। 520 एक वो लेवल है जो कि कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार, अब वो कई बार ये प्राइस काफी अच्छा देखने को मिला ब्रेकआउट्स के अंदर, लेकिन हर बार वही है, आपके पास न्यूज क्या आ रही है, नहीं, अभी कोई न्यूज नहीं। न्यूज आनी जरूरी है ताकि आप यहाँ पर ब्रेकआउट ले पाओ। नहीं आती है तो भैया आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, और फिर वही आपका पुराना बेसलाइन आता है लगभग 400 के पास में, 400। तो इसके नीचे 400 ही आपका फाइनल बेसलाइन है। यानी कि कहीं भी, एक बार इसको ध्यान से सुनना, यहाँ पर पर्पस मेजर ये है कि हमें अडानी टोटल गैस के अंदर करना क्या चाहिए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट मान लो 1300 पे है, या फिर 900 पे है, या फिर 700 या 800, कहीं भी आपकी इन्वेस्टमेंट अगर टॉप लेवल पर है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एवरेज करना है, एग्जिट करना है या नहीं करना, वो आपका अपना ओपिनियन है। लेकिन एट द एंड आपको ये देखना है कि बेसलाइन, आपकी बेस्ट बेसलाइन कहां पर बन रही है। और हर एक बेसलाइन पर, चाहे वो 520 हो या 400 हो, हर बेसलाइन पर अडानी टोटल गैस के अंदर आपको हमेशा न्यूज देखनी है, क्योंकि अगर किसी एक बेस लाइन पर आपके पास न्यूज आ रही है तभी अडानी टोटल गैस इस तरह का ब्रेकआउट देता है, जैसे रिसेंटली दिया 20% के ऊपर का, ठीक है। जब भी आपके किसी बेस लाइन के पास में न्यूज है तभी आप किसी ब्रेकआउट के लिए जाओगे, यानी कि तभी आपको उस बेस लाइन पर एवरेज करना है। लेकिन अगर न्यूज नहीं है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके टेक्निकल्स ही बुलिश हैं, इसका मतलब यह है कि वहां पर बस आपको छोटा कंसोलिडेशन मिलेगा, ब्रेकआउट के चांसेस, बड़े ब्रेकआउट के चांसेस वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। हर बेस लाइन पर आपको न्यूज देखनी है, उसके अकॉर्डिंग ही एवरेज आपको करना चाहिए, फिर चाहे टेक्निकल्स आपके कहीं भी चल रहे हो। ये बेस्ट केस स्केनेरियो देखने को मिला है पिछले 1.25 साल के अंदर अडानी टोटल गैस में, ठीक है। अब आप कहोगे भाई ये तो हमको भी पता है, भाई न्यूज आएगी तभी भागेगा, लेकिन न्यूज कहां पर आ रही है, बेस लाइन के पास में। तो ये दो चीजें आपको साथ में कंक्लूड करनी है, चाहे वो 520 का बेस लाइन हो या वो 400 रुपए का बेस लाइन हो। आपको ये देखना है कि वहां पर न्यूज आ रही है उस बेस पर या फिर नहीं आ रही। जो भी मिलेगा आपको एक पर्टिकुलर बेस पर ही मिलेगा, उसके अलावा बिना बेस लाइन के ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी काफी कम है अडानी टोटल गैस लिमिटेड के अंदर, ठीक है। तो ये था आज के दिन का अडानी टोटल गैस और अडानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड वीडियो। डिक्सन टेक्नोलॉजी
आपको मेरे आज मैंने अपलोड करा है, जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना, उसको भी चैनल पर अवेलेबल है। सो वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो में आपको कुछ नया मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।